ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तो कितनी है, लेकिन ईज ऑफ डूइंग क्राइम उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ रहा है। जो घटना अभी हुई हाल में, अगर एडमिनिस्ट्रेशन जागरूक होता और एडमिनिस्ट्रेशन अगर न्याय देता और न्याय के लिए काम करता, तो शायद मां बेटी को इस तरह जलाया नहीं जाता। कोई कल्पना कर सकता है कि सरकार $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी का सपना देखे और उसी प्रदेश में मां बेटी को जला दिया गया और प्रशासन भाग गया हो, जिस प्रशासन की जिम्मेदारी थी बचाने की, जो अधिकारी मौके पे थे, आखिरकार प्रशासन भाग गया, बुलडोजर चला दिया, मां बेटी जलती रही। न केवल गांव के लोगों ने बल्कि आसपास के लोगों ने, और उस बुजुर्ग पिता ने, पति ने अपने सामने बेटी और पत्नी को जलते देखा। ये सरकार है आपकी, ये वो काम है बुलडोजर का। याद रखिए, बुलडोजर में दिमाग नहीं होता। वो कैसे देखेगा कहां जाना है उसको? चलाने वाले ने, किसने फैसला लिया था कि जाओ चला दो? और फिर वो एक और वीडियो वायरल हुआ है, नेता सदन आपकी पुलिस ने उस बेटे को नंगा किया, बताइए, सर्दी में नंगा कर दिया। कोई कल्पना कर सकता है कि मां बेटी जल रही हो, प्रशासन भाग जाए और प्रशासन से न्याय मांगने जाए तो उसे कपड़े उतरवा दिए जाए सर्दी में? कोई कल्पना कर सकता है इस बात को लेकर के? अगर हम दुनिया में जाएं, और आज का जमाना पुराने जमाने से अलग है, एक एक घटना, एक एक चीज जो यहां हो रही है दुनिया के हर कोने में देखी जा सकती है, पहुंचाई जा सकती है। हम आप कितना भी मैनिपुलेट करें, लेकिन आज के समय पर नेता सदन सच्चाई को नहीं छिपा सकते। और मैं आपके जिले की घटना याद दिलाता हूं। अपनी सरकार के समय पर एक पुलिस के अधिकारी ने इसी तरह कुछ गलत काम किया था, मैंने उसको वहीं पर सस्पेंड किया था। आपको कौन रोकता है अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए? मां बेटी गई हैं, ब्राह्मण परिवार के बेटे को आधा नंगा कर दिया, कौन रोक रहा है आपको? रोक कौन रहा है कार्रवाई के लिए? इससे आप न्याय नहीं दिला पाएंगे। और एक घटना नहीं, जीरो टॉलरेंस की मैं दूसरी घटना भी कन्नौज की बता सकता हूं। आप कहते हैं कि दंगा की डेफिनेशन देखिए ना, जो आंकड़े आते हैं वो क्या कहते हैं, एनसीआरबी के आंकड़ों को दोबारा पढ़िए और सरकार के आंकड़े देखिए क्या है सरकार के आंकड़े। कन्नौज में 10,000 रुपए दे करके एक मुस्लिम नौजवान से आपने मंदिर में मांस रखवा दिया। वो बीजेपी का कार्यकर्ता था, नेता सदन बीजेपी का कार्यकर्ता था, और आपको डीएमएसपी को सस्पेंड करना पड़ा, हटाना पड़ा कि नहीं हटाना पड़ा? बताइए आप, कौन लोग थे वो दंगा कराने में? दंगा कराने वाला अध्यक्ष महोदय कोई था तो भारतीय जनता पार्टी का था। और 10,000 रुपए में मंदिर में बीजेपी के कार्यकर्ता ने मंदिर में जानवर का मांस रखवाया। और 17 लोग, अगर हम लोग सख्ती नहीं करते, आंदोलन की लेने धमकी देते, तो शायद वो कार्रवाई नहीं होती। प्रशासन घबरा गया और 17 के 17 लोग बीजेपी के कार्यकर्ता जेल गए हैं, वो बीजेपी के लोग हैं। आप कहते हैं सफाई दंगा करते हैं। रायबरेली में मां की मजदूरी मांगने पर सत्ता संरक्षित दबंगों ने 10वीं के दलित छात्र बिजली केबल से पिटाई की और क्या चटवाया? पैर चटवाए एक दलित के नौजवान के। ये आखिरकार घमंड कहां से रहा है, अहंकार कहां से आ रहा है अध्यक्ष महोदय? ये जीरो टॉलरेंस है। एक दलित बच्चे से जूते चटवाएंगे आप? ये जीरो टॉलरेंस है आपकी? कुछ बातचीत हो गई और बातचीत में गोली मार दी जौनपुर में सभासद के।
ये जीरो टॉलरेंस है आपकी। गोली मार दी, फरार, बातचीत हुई, निकाला, गोली मार दी, ये है आपका जीरो टॉलरेंस। महोबा में नमस्कार न करने पर दलित को कुल्हाड़ी से मारकर लहूलुहान किया, ये जीरो टॉलरेंस है आपकी। ये कहां से शब्द आपने इजाद किया, जीरो टॉलरेंस? कहां से लेके आ गए आप शब्द जीरो टॉलरेंस? बाराबंकी में लेखपाल के उत्पीड़न के चलते कानून गो को मुंशी से आत्महत्या, इलाज ही नहीं हुआ, आत्महत्या करनी पड़ी। न्याय के लिए सोचें आप। यही बाराबंकी मुख्यमंत्री आवास से 70 किलोमीटर दूर यह घटना हुई। यह है जीरो टॉलरेंस। कहां खो गया आपका बुलडोजर? कहां खो गया? और बलिया में मैं गया था, इस व्यापारी परिवार से मिला था मैं। कौन लोग हैं सूदखोरी कर रहे हैं वहां पर? करोड़ों की मार्केट वैल्यू जमीन, करोड़ों की मार्केट वैल्यू की जमीन वो ले ली, उसके बाद भी संतुष्ट नहीं हुए। वो धमकाते रहे और लाइव उसने आत्महत्या कर ली, लाइव। इससे ज्यादा दुखद क्या है? और नेता सदन आप जानकारी करिए, क्या बीजेपी के लोग उसमें शामिल हैं कि नहीं हैं? अगर जीरो टॉलरेंस है तो बीजेपी के नेताओं को आप जेल भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे? और बीजेपी के कार्यकर्ता नेता जो कर रहे हैं, आजमगढ़ में इंद्रपाल मौर्य संग अपहरण कर हत्या, पति पत्नी, ये जीरो टॉलरेंस है आपकी। और कानपुर में अध्यक्ष महोदय, आपको जानकारी होगी, कस्टोडियल डेथ की, बलवंत सिंह की। क्यों पुलिस ने मार दिया उसको? ये सैसवान में पुलिसिया गश्त 6 फरवरी को कोतवाली परिषद में खुद को पेट्रोल डालकर, ये जीरो टॉलरेंस है। वो भी जान चली गई उसकी सैसवान में। बलवंत सिंह, उसके साथ जो हुआ है, कोई कल्पना कर सकता? पुलिस पे फर्जी एफआईआर लिखा दी, पुलिस लगी, मारते मारते जान ले ली। क्या मदद की है आपने? आप दूसरों पे आरोप लगाते थे कि समाजवादी सरकार है, इसमें मदद में भेदभाव होता है। क्यों? कानून व्यवस्था जीरो अध्यक्ष महोदय, क्या अध्यक्ष महोदय जीरो टॉलरेंस? आपको भी जीरो टॉलरेंस रखनी चाहिए। नहीं, अभी तो मैं सब्जेक्ट टच नहीं किया हूं। अभी तो शाहजहांपुर का मेडिकल कॉलेज आना है। मेडिकल कॉलेज बजट में ले लीजिएगा। नहीं, बजट में फिर वो बजट वाली बात आएगी। तो ठीक है अध्यक्ष महोदय, अब चाहते हैं कि मैं खत्म कर दूं। हालांकि मुझे भी लगता है मैंने समय गवर्नर से ज्यादा ले लिया, गवर्नर साहब से ज्यादा ले लिया है। इतना नहीं लेना। आपकी इच्छा है, मैं आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, आपकी आगे इच्छा मैं आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। समय सिर्फ याद दिला रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी है। तो बलवंत सिंह, उसकी पत्नी को सरकार ने भरोसा दिलाया कि सरकारी नौकरी दी जाएगी। वहां के परिवार के सदस्यों ने मांग की थी कि 1 करोड़ की मदद होगी। नेता सदन भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता ऐसा नहीं जिसने जनता में यह भाषण न दिया हो कि समाजवादी सरकार में मदद में भी भेदभाव होता था। मैं आपसे कहता हूं, बलवंत सिंह की मदद कीजिए, आप उसके परिवार की मदद कीजिए। आप, कोई भेदभाव नहीं है। और जितनी भी कस्टोडियल डेथ हुई उनकी मदद कीजिए। आप 1 करोड़ दीजिए उसको। क्यों नहीं दे रहे हैं आप उसके परिवार को? क्योंकि वो कानपुर का रहने वाला है, इसलिए नहीं दे रहे हैं आप? सरकारी नौकरी आप उसकी पत्नी को वादा करके आए आपके नेता, सरकारी नौकरी नहीं देंगे आप? कन्नौज में भी एक परिवार है, उसको भी सरकारी नौकरी का वादा किया, उसको कब सरकारी नौकरी देंगे आप? अगर और घटनाओं में आप चुनाव के करीब सरकारी नौकरी दे सकते हैं तो फिर इसमें नौकरी क्यों नहीं दे रहे हैं आप? क्योंकि जीरो टॉलरेंस पे फिर मैं बात करूंगा, बहुत लंबी सूची है। क्योंकि अगर नेता सदन
को भी जवाब देना है, उस समय भी मैं जब मौका मिलेगा तो मैं बोलूंगा। जिस सरकार के पास परमानेंट डीजीपी ही नहीं है, हम विपक्ष को टॉलरेट कर लेंगे थोड़ी देर के लिए। मैं नेता सदन से जानना चाहता हूं कि आप डीजीपी परमानेंट क्यों नहीं बनवा पा रहे हैं? क्या वजह है? क्योंकि वो वोटर हमारे हैं, क्योंकि वोट वो मुझे देते हैं जिताने के लिए, इसलिए? अभी पता नहीं लगा कितने वोट से जीते। अभी नेता सदन वहां क्या कहते, पेंडुलम। हमारे नेता सदन फिजिक्स भी जानते हैं। नहीं तो अब तो साथ है ना, देखिए ना।